अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स। जो दरअसल कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स हैं, ये ब्रोंस्टेड लोरी के थ्रू एक्ट करते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। आज हम इन दोनों के दरमियान रिएक्शन देखेंगे। जो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर हैं वो ऐसी रिएक्शन देते हैं जो रिवर्सिबल हो, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HA प्लस B नेगेटिव। ये दो एरो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो A नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। हमें पता चला कि HA एक्ट एज अ एसिड कर रहा है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, लोरी एसिड, एंड द अदर रिएक्टेंट एक्ट एज अ बेस कर रहा है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। और जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं वो हमारे पास है A नेगेटिव एंड B पॉजिटिव। जब हमने देखा कि HA प्लस B नेगेटिव रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास A नेगेटिव और B पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका मतलब है कि A नेगेटिव एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस कर रहा है, एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस कर रहा है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है और ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। और हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, तो ये होता है कॉन्जुगेट बेस। और BH पोटे कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड। एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं ये रिएक्शन, क्योंकि देखें HA प्लस B नेगेटिव जब रिएक्ट करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है A नेगेटिव BH पॉजिटिव। और ये चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये दोबारा कन्वर्ट हो सकते हैं, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट HA प्लस B नेगेटिव। मतलब ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है और ये एक्ट एज अ एसिड कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। और इस तरह अगर हम इस साइड से देखें तो ये एक्ट एज अ एसिड कर रहा है और ये बेस कर रहा है। जब इसके हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जब हम नाइट्रस एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम HNO2 प्लस H2O। ये नाइट्रस एसिड है, एसिड, और ये वाटर। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा H3O पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव। मीन्स कि जो नाइट्रस एसिड है वो एक्ट एज अ एसिड कर रहा है, एसिड, और जो वाटर है वो एक्ट एज अ बेस कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम इस साइड से देखें तो ये एक्ट एज अ एसिड कर रहा है एंड ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा। हम दोबारा देख लेते हैं, जो नाइट्रस एसिड है और जो वाटर है वो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो होगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट किया वाटर को, तो ये हाइड्रोनियम आयन होगा और HSO4 हमें मिलेगा। जब हम HSO4 को दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे प्लस वाटर, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा SO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम।
तो हम देखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड वो एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कर रहा है और जो वाटर है वो एक्ट एज ए बेस कर रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरे रिएक्शन में भी ये एक्ट एज ए एसिड कर रहा है और ये एक्ट एज ए बेस कर रहा है। हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हैज़ अ एसिड हैज़ अ कॉन्जुगेट बेस and every base has a conjugate acid। हमने जो एग्जांपल ली थी जनरल वो दोबारा राइट कर लेते हैं। Ha प्लस B नेगेटिव, BH प्लस A नेगेटिव। इसमें हम देखेंगे every acid has a conjugate base, every acid has a conjugate base and every base has a conjugate acid। हमने देखा कि जो भी रिएक्टेंट एक्ट एज अ एसिड करेगा वो प्रोडक्ट में जाकर एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस करेगा और कोई भी रिएक्टेंट जो एक्ट एज अ बेस करेगा वो प्रोडक्ट में जाकर एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड करेगा, एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, अ वीक बेस has a strong conjugate acid। दूसरा पॉइंट, a weak acid has a strong conjugate base। थर्ड पॉइंट, a strong acid has weak conjugate acid। Fourth point is this, a strong base has weak conjugate acid। हम इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मतलब कि जो भी रिएक्टेंट एक्ट एज अ बेस करेगा और वो वीक होगा तो उसका जो ऑपोजिट होगा कॉन्जुगेट एसिड वो स्ट्रॉन्ग होगा। पॉइंट 2, जो भी रिएक्टेंट एक्ट एज अ वीक एसिड करेगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। कोई भी रिएक्टेंट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, मतलब ऑपोजिट होंगे। और ये था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।